राधे राधे ललित जी। राधे राधे, राधे राधे हिमांशु जी। श्री हरि एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और आपका समय मिला। जी, आज हम आपकी जन्म पत्रिका पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, ठीक है। जी तो बिल्कुल। जो भी मैंने अभी तक सीखा है अपने हम्म। 4-5 साल के अनुभव में, और जी। ज़्यादा अनुभव तो मुझे है नहीं, लेकिन जितना भी हम्म। अनुभव है, जितना भी मैंने पढ़ा है और मेरे गुरुओं से सीखा है, ठीक है, हम्म। उसके माध्यम से मैं जो कुछ भी बताने की कोशिश करूंगा, तो हम्म। उस परमपिता परमेश्वर की मदद से उसे आप सुनिए, ठीक जी। है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आपकी पत्रिका में जो जन्म समय लिखा हुआ है 9:48 लिखा हुआ है जी। रात्रि का, ठीक है। अगर हम्म। मैं 9:48 के हिसाब से आपकी पत्रिका निकालता हूँ, आपकी कर्क लगन की पत्रिका बैठती है, ठीक है। हम्म। लेकिन पत्रिका में जो आपका जन्म चार्ट बना हुआ है वो मिथुन लगन का है, ठीक है। हम्म। तो 9:48 के हिसाब से और हमीरपुर के हिसाब से आपकी पत्रिका जो है कर्क लगन की बैठेगी, ठीक है। अच्छा लेकिन जी। जिस तरीके की आपकी ट्रेड्स हैं और जो आपका लगन चार्ट पत्रिका में भी बना हुआ है, जो आपके पंडित जी ने उस समय बनाया होगा, तो हम्म। उसके हिसाब से मिथुन लगन का आपका चार्ट होना चाहिए। और मिथुन लगन के लिए आपका जो मिथुन लगन का चार्ट बैठेगा वो 9:30 बजे से बैठेगा। तो जब आप अच्छा मैं जी। 9:48 को पीछे ले जाता हूँ, तो 9:30 बजे हम्म। के आसपास आपका लगन मिथुन लगन बैठता है, और उसके बाद जी। लगन फिर 9:40 के आसपास चेंज हो जाता है, ठीक है। जी। कर्क लगन हो जाता है। तो वो पंडित जी ने कैसे उसमें टाइम गलत लिख दिया है, क्योंकि उन्होंने चार्ट हम्म। बनाया है। चार्ट तो उन्होंने बिल्कुल हम्म। सही बनाया है, चार्ट तो ठीक है, पर हम्म। उस समय के हिसाब से चार्ट वो नहीं बनता। उस जी। समय के हिसाब से चार्ट मतलब जो पत्रिका है उसमें समय 9:30 के आसपास का होना चाहिए, तब वो मिथुन लगन का हम्म। चार्ट बनेगा। पहली चीज तो ये। हम्म। तो आपका जो लगन है आप उसको मिथुन लगन मान के चलिए, ठीक है जी। ठीक है। तो मिथुन लगन वाले जो लोग होते हैं वो बैलेंस होते हैं, ठीक है। हम्म। बैलेंस मतलब मिथुन लगन को बोलते हैं कि उनमें सारी चीजें होती हैं, अच्छा जी। ठीक है। मिथुन लगन जो है एक द्विस्वभाव वाली राशि है, हम्म। ठीक है। इसमें मेल और फीमेल दोनों के गुण हैं, तो वो परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं, अच्छा जी। ठीक है। और मिथुन लगन वाले प्रकृति में, क्योंकि ये काल पुरुष की कुंडली में तीसरे हाउस और छठे हाउस का मालिक है जो बुध है, हम्म। ठीक है। और यहाँ पे ये दोनों राशि जो है हमारी मिथुन राशि और जो हमारी कन्या राशि है, ठीक है। तो बेसिकली इन दोनों राशि में दुष्प्रभाव राशि है, इनमें तीनों दोष पाए जाते हैं, बात पित्त कफ, अच्छा। ठीक है। हाँ। तो ऐसी प्रकृति के लोगों में बात पित्त कफ तीनों तरह के रोग मिलेंगे, ठीक है, हम्म। थोड़ी थोड़ी मात्रा में, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ कि एक मात्रा बहुत ज्यादा है बात पित्त या कफ की, पर कहीं ना कहीं हम्म। तीनों तरीके की समस्या इनमें मिलती है, ठीक है। हम्म। अब लगन की डिग्री देखें, तो लगन आपका 24 डिग्री का लगन है, तो लगन से मैं कह अच्छा जी। सकता हूँ कि लगन की डिग्री ठीक है, हम्म। ठीक है। अब लगन लगन को देखने के बाद हम सबसे पहले क्या देखेंगे, लग्नेश को देखेंगे, क्योंकि लगन क्या है, लगन हम खुद है, लगन हमारी बॉडी है। हम्म। तो व्यक्ति हम्म। इस जीवन में आने के बाद किसी भी चीज का एंजॉयमेंट किस तरीके से करेगा, अपने शरीर के माध्यम से। अगर कुछ बिल्कुल जी। भोजन करना है, कुछ खेलना है, कुछ कपड़े पहनने हैं, ठीक है। हर चीज लगन, जब तक आपका लगन सही नहीं होगा, जबकि आपकी हम्म। फिजिकल हेल्थ सही नहीं होगी, आप किसी भी चीज का एंजॉय नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जी बिल्कुल। तो आपका फिजिकल अपीयरेंस और फिजिकल हेल्थ सही होना बहुत मैटर करता है, जी। राइट। तो हम लग्नेश की स्थिति जब देखते हैं, तो जो आपका लग्नेश है बुध, मरकरी, वो छठे हाउस में चला जी। गया, अच्छा जी। ठीक है। और हम्म। छठा हाउस जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं कि रोग ऋण और शत्रु। तो जी। लग्नेश का हम्म। अपने से छठे जाना, छठे हाउस में जाना अच्छा नहीं हम्म। मानते, ठीक है। तो अच्छा। लगन के हिसाब से हम्म। ये उतना सही नहीं है, ठीक है। अच्छा जी। फिर हम देखते हैं कि लग्नेश के साथ साथ कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, किन ग्रह का कंजक्शन, हम्म। किस ग्रह की युति है। तो आपके लग्नेश के साथ एक तो सूर्य बैठा हुआ है हम्म। और शनि बैठा हुआ है। शनि जी। और सूर्य से युत है, ठीक है। और अच्छा। जो राशि है वो वृश्चिक राशि है, मंगल की राशि है, हम्म। ठीक है। अब देखिए हम्म। दो चीज, मंगल की राशि है और मंगल और बुध भी आपस में शत्रु हैं,
हाँ। और मंगल और शनि भी आपस में शत्रु हैं। अच्छा जी। ठीक है, तो मंगल की राशि में होने से शनि और बुध दोनों की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है। फिर ऊपर से जी सूर्य, ठीक है। जी, सूर्य। अब सूर्य का क्या है कि सूर्य बुध के आसपास रहता है। अच्छा जी। ठीक है, तो सूर्य के साथ जो भी ग्रह होता है उसको बोलते हैं कि वो अस्त हो जाता है। अच्छा। ठीक है, किसी भी ग्रह का सूर्य के साथ होना उसको अस्त कर देता है, बशर्ते कि उसकी हम्म। डिग्री, मतलब आप ये मान के चलिए कि हर ग्रह की अलग अलग डिग्री बताई गई है कि अगर हम्म। कोई ग्रह सूर्य से इतनी डिग्री पे होगा, पास या दूर, तो वो अस्त माना जाएगा। लेकिन अच्छा जी। बुध ग्रह हमेशा पत्रिका में, जो हमारा बर्थ चार्ट होता है उससे एक घर आगे या पीछे होता है मैक्सिमम, या फिर उसके साथ हो, अच्छा। सूर्य के साथ होगा। तो बुध ग्रह को अच्छा। सूर्य के साथ रहने की आदत है। ठीक है, अच्छा। तो आप इसको समझिए कि जैसे कोई व्यक्ति भट्टे में काम करता है या रसोई में जो काम करता है उसको उतनी गर्मी महसूस नहीं होती। ठीक है, हम्म। लेकिन कोई बाहर का व्यक्ति अगर रसोई में काम करेगा गैस के सामने, उसको गर्मी महसूस होगी। तो बुध जो ग्रह है वो इस गर्मी को जो है झेलने की ताकत रखता है। अच्छा जी। तो सूर्य और बुध को हम यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे कि सूर्य ने बुध को अस्त कर दिया है। ठीक है, हम्म। तो अब हम ये भी देखेंगे कि सूर्य को किस घर का स्वामित्व प्राप्त है। सूर्य यहाँ पे जो हाँ। है आपका थर्ड लॉर्ड है। ठीक है, थर्ड। थर्ड लॉर्ड मतलब आपके अच्छा, थर्ड। तृतीय हाउस का स्वामी। अच्छा। ठीक और है। तृतीय हाउस किस चीज का होता है? पराक्रम का, अच्छा। छोटे भाई का। हम्म। ठीक है, और वो भी आपका क्या आ गया है छठे हाउस में। अच्छा, हाँ, थर्ड है उसमें। ठीक है, तो आपका तृतीय जो आपका थर्ड लॉर्ड है वो भी जो है आपका छठे हाउस में। तो लगन के लिए और छोटे भाई के लिए स्थिति अच्छी नहीं है आपके खुद अच्छा। के लिए। तो उस हम्म। स्थिति में आपको इन दोनों चीजों पे ध्यान रखना होगा। ठीक है, हम्म। और ये इसकी जो आपको असर मिलेगा जब इसकी दशा या अंतर्दशा आएगी। तो अभी आप देखेंगे कि अच्छा। आपका जो अभी आपकी करंट दशा अंतर्दशा चल रही है वो राहु में, राहु की आपकी महादशा चल रही है। हम्म। ठीक है, और उसके अंदर हम्म। वीनस की आपकी हम्म। अंतर्दशा चल रही है, और सैटर्न की प्रत्यंतर दशा चल रही है। ठीक है, तो अच्छा। जो दशा है वो तो बहुत लंबे समय के लिए है राहु की। हम्म। ठीक है, तो दशा को हम कंसिडर करते हैं, बट मेनली हम अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा को कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे आप ये मान के चलिए कि आपकी वीनस की अंतर्दशा है। वीनस आपका फिफ्थ लॉर्ड है, अपने ग्रह में बैठा हुआ है। ठीक है, हम्म। उस हिसाब से हम सही बोलेंगे। हम्म। और उसके अंदर जो अंतर्दशा चल रही है वो चल रही है सैटर्न की। सेप्टेम्बर की। अच्छा। ठीक है, और आपस में सैटर्न और वीनस की जो स्थिति है एक दूसरे से 2/12 की स्थिति है। अच्छा। 2/12 की स्थिति में क्या होता है कि धन के लिए तो अच्छी है, धन हम्म। आएगा, लेकिन जो हमारा हम्म। 12वां हाउस होता है वो एक्सपेंस का होता है, एक्सपीरियंस का होता है। इन्वेस्टमेंट का होता है। तो धन आएगा भी हम्म। लेकिन एक्सपेंस भी बहुत होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल जी। और सिक्स हाउस, क्योंकि सिक्स हाउस में मैंने आपको बताया सेटन है। ठीक है, सेकंड है जी। सेटन का प्रत्यंतर चल ही रहा है, तो ये सिक्स हाउस आपका भी हम्म। एक्टिव रहेगा। रोग, अच्छा। ऋण या शत्रु, कोई ना कोई चीज परेशान करेगी आपको इस समय में। करेक्ट। ठीक हम्म। है, अब 19 जनवरी 2023 को अच्छा। आपकी ये प्रत्यंतर दशा चेंज हो जाएगी और बुध की अच्छा। दशा आ जाएगी। अंतर्दशा अच्छा। आपकी वीनस की रहेगी, शुक्र की, लेकिन प्रत्यंतर दशा मरकरी की आ जाएगी। तो मरकरी की जब प्रत्यंतर दशा आएगी, जब लगन की लग्नेश की आएगी, तो हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा रिलीफ होगा। अच्छा। ठीक है, आपके इसमें हम्म। क्या बोलते हैं, आपके रोग के हिसाब से हम कह सकते हैं कि रोग बढ़ सकते हैं, लेकिन जो हम्म। आपकी डेबिट की प्रॉब्लम है कि मतलब बहुत सारे लोन्स हैं वो हम्म। आपकी घट सकते हैं। हम्म। जी बिल्कुल। ठीक है, अच्छा। 19 जनवरी 2023 से है। 19 जनवरी 2023 के बाद, बाद। अच्छा। हाँ जी, तो सुधार आ सकता है। हाँ, जी। ठीक है। उसके बाद
अब हमें यहाँ पे करना क्या है कि एक तो हमें देखिए, जो सन है हमारा, सन का क्या बोलते हैं कि जो सूर्य है, सूर्य को अष्टमेश का और अ, द्वादश मतलब अष्टम में और द्वादश में जाने का जो है दोष नहीं लगता है, ऐसा हम अच्छा जी। ज्योतिष में बोलते हैं। लेकिन छठे हाउस में जाने का दोष लगता है। हाँ। ठीक है, तो छठे हाउस में जाने का हम्म दोष लगता है, तो इसका मतलब कि पिता की स्थिति के लिए भी ज्यादा अच्छा नहीं है, मतलब पिता को भी हम्म रोग हो सकते हैं। दूसरा, क्योंकि ये आपका हम्म थर्ड हाउस का है, थर्ड हाउस आपके छोटे हम्म भाई बहनों का होता है, 11th हाउस आपके हम्म बड़े भाई बहनों का होता है। तो हम्म छोटे भाई की हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। हम्म ठीक है, तो वो आपको ध्यान करना चाहिए। मतलब सूर्य के लिए तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा जो है सूर्य को जल दें। जी। ठीक है, सूर्य का अपना जरूर आप वो करें। ठीक हम्म है, और लगन के लिए जो मैंने आपको बोला कि सबसे पहले हम पूरे चार्ट में देखेंगे कि लगन की स्थिति कैसी है और लग्नेश की स्थिति कैसी है। तो जी। लगन पे हम देखते हैं कि आपका जो लगन है, आपके लगन पे चंद्रमा देखता है, चंद्रमा की दृष्टि है। अच्छा। तो आपके लगन पे चंद्रमा की दृष्टि है, इससे हम क्या कहेंगे कि जो आपका मन है वो बहुत ज्यादा चंचल है, हम्म, चंचल है। बहुत ज्यादा इधर उधर भागता है, क्योंकि हम्म चंद्रमा जो है जो चंचलता का कारण है। तो जी। चंद्रमा की दृष्टि भी जहाँ होगी और चंद्रमा जहाँ बैठा होगा वहाँ हम्म वहाँ जो है थोड़ी सी अ, आपके विचारों में अस्थिर मतलब अस्थिरता आ जाएगी। हम्म ठीक है, स्थिरता आ जाएगी, करेक्ट। हाँ, अस्थिरता आ जाएगी। ठीक है, हाँ, विचार बहुत स्थिरता ज्यादा आ आएंगे, जाएगी। विचार बहुत ज्यादा हम्म आएंगे। जैसे अभी मैं 7वें हाउस में देखता हूँ आपके, तो हम्म 7वां हाउस में आपके चंद्रमा बैठा हुआ है। अच्छा। ठीक है, जी। और जो चंद्रमा है आपका धनेश है, तो ये दिनेश, आपके अच्छा। सेकंड हाउस का लोड है। तो इससे हम कहेंगे कि सेकंड हाउस का लोड आपके सप्तम हाउस में चला गया है, अच्छा। धन हाउस। धन धन जो है आपका सप्तम हाउस में है। अच्छा। ठीक है, तो हम ये भी बोलेंगे कि आपकी जो क्या बोलते हैं शादी के बाद आपकी धन की स्थिति इंप्रूव हुई होगी, बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि धनेश का और यही सप्तम का हंड्रेड संबंध बन रहा है। परसेंट यही यही है। हाँ, क्योंकि उसके सप्तम, साथ हाँ, हम्म, सप्तम काफी का और स्थिति अच्छी हुई, मतलब हाँ, कहो तो 5 टाइम 200 टाइम्स या 300 हम्म 500 टाइम्स हुआ हम्म सही। दूसरा, जो एक तरीके से विचार करते हैं कि जो चंद्रमा जो है सफेद रंग का कारण मतलब कारक है, सफेद रंग को रिप्रेजेंट जी। करता है। तो सप्तम हाउस में चंद्रमा का प्रभाव है, तो ये कहेंगे कि आपकी पत्नी का रंग साफ हो सकता है, गोरा हो सकता है। ठीक है, जी। सुंदर हो सकती है आपकी पत्नी, लेकिन फिर वही कहेंगे कि उनके भी विचारों में अस्थिरता होगी, उनका भी मन बहुत इधर हम्म, उधर भागता होगा, मतलब बहुत ज्यादा जी सोच, बिल्कुल। जैसे होता है ना आदमी निरंतर सोचता रहता है, तो वो सोच बिल्कुल लेता है। सही बात है। ठीक है, हम्म पर यहाँ पर एक दूसरी चीज, चंद्रमा पे आपके जो चंद्रमा है उस पे चौथे हाउस से मंगल की दृष्टि है। हम्म तो मंगल की जब दृष्टि पड़ती है सेवेंथ हाउस पे, या जो चंद्रमा है हम्म आपके सेवेंथ हाउस में, तो वो उसको पीड़ित करेगा। अच्छा। सेवेंथ हाउस पे जब चंद्रमा इसकी मंगल की दृष्टि पड़ेगी, तो हम कहेंगे कि जब भी मंगल की वो आएगी, क्या बोलते हैं, हम्म दशा आएगी, दश दशा। या सेवेंथ हाउस की कोई दशा अंतर दशा आएगी, तो लड़ाई झगड़े के चांस बनेंगे। आपकी वाइफ जो है जी उसमें बिल्कुल। एग्रेशन आ जाएगा। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। एग्रेशन आएगा तो लड़ाई झगड़ा होगा उस समय पे। ठीक है, हम्म देखिए, अब हम बात करते हैं टेंथ हाउस की। जी। ठीक है, टेंथ हाउस में क्या है कि आपके कोई ग्रह नहीं है। ठीक है, अच्छा, जब कहीं पे कोई खाली ग्रह है। नहीं होता है, खाली है, तो हम क्या जी। कहते हैं कि अगर किसी घर में कोई ग्रह है, तो उस घर में जो बैठे हुए ग्रह हैं उस भाव का फल करते हैं। अगर वहां पर कोई हम्म ग्रह नहीं है, तो उस घर को देखने वाले ग्रह उसका फल करते हैं। ठीक है, ये मैं हम्म बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूँ, बहुत डीप में नहीं जा रहा हूँ। जी। ठीक है, हम्म और अगर कोई ना घर, तो किसी घर में ना कोई ग्रह बैठा हुआ है,
और ना ही कोई ग्रह उस घर को देख रहा है, तो उस हम्म, घर का स्वामित्व जिस हम्म, ग्रह को प्राप्त होता है, जैसे आपके आपके केस में 10th हाउस में कोई ग्रह तो नहीं है, लेकिन उसको मंगल देख रहा हम्म, है। ठीक है, तो अच्छा, सबसे पहले हम मंगल को देखेंगे कि मंगल क्या अच्छा, रिप्रेजेंट करता है। मंगल जी, रिप्रेजेंट करता है टेक्निकल चीजें, मंगल और शनि। जी, तो हम कहेंगे कि ये व्यक्ति किसी टेक्निकल फील्ड हम्म, में होगा। जी, व्यक्ति का जो प्रोफेशन है वो किसी टेक्निकल चीज से रिलेटेड होगा, जो कि जी, बिल्कुल, आपका है। तो वो चीज यहाँ से हमें जी, पता बिल्कुल चलती है कि सही, बिल्कुल सही है। ठीक है, जी, आगे बढ़ते हैं। आपका 11th हाउस, 11th हाउस में राहु बैठा हुआ है। हम्म, जब 11th हाउस में राहु अच्छा, बैठता है तो 11th हाउस क्या है, आपका हम्म, इनकम का है। अच्छा, तो हम्म, राहु की महादशा चल रही है, हाँ, हमारे इलेवेंथ साथ हाउस चल में रही है, बैठा बिल्कुल हुआ सही, है, तो हम्म, आपकी वृद्धि कराएगा। राहु की दशा में अच्छा, आप मतलब आपकी वृद्धि होगी अच्छे तरीके से, हम्म, उसमें कोई डाउट नहीं है। 2021 से ही वृद्धि होनी शुरू हो गई होगी। जी, बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही बात। ठीक है, आपसे और मुलाकात एकदम, हमारी पहले भी हुई थी, हाँ बिल्कुल एकदम तभी से होना स्टार्ट हो गया हाँ, था। और अभी क्या है कि राहु क्या है, सडन सडन आप जो है धन देता है। सडन जो चीजें होती है ना, जो हाँ, सडनली कोई भी चीजें होती हैं, सडनली धन आना, सडनली जो है आपकी शादी हो जाना, और सडनली जो है हम्म, आपका एक्सीडेंट हो जाना, चोट चपेट लग जाना, ये राहु का हम्म, काम। हम्म, अब राहु यहाँ पे अच्छा, बैठा है 11वें हाउस में, 11th हाउस में। जो 11th हाउस होता है हमारा आय का होता है, काय का होता 10th है, हाउस हमारे व्यवसाय का या कर्म का होता है, और 11th हाउस हमारी आय हम्म, का होता है। अब जो आय है आपकी, वो हम्म, सडन भी होगी, हम्म, अचानक से कोई सोर्स आएगा और आपके अचानक से, अचानक से, वो कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी आपके पास अचानक पैसा अच्छा, आएगा, लॉटरी का, शेयर का, हम्म, या किसी और भी तरीके से। हम्म, आपका जो प्रोफेशन है उसके हाँ, अलावा जी, तरीके से आपके पास कहीं पैसा आ सकता है, किसी भी चीज से। ठीक है, ये चीज हम्म, मानिए। अब एक चीज मैंने देखी कि राहु 11th हाउस से आपके पंचम हाउस को देखता है। पंचम हाउस अच्छा, होता है हमारा, पंच हमारे ज्ञान का, हमारे प्रेम पंकज, संबंधों का, जी, हमारी संतान का, हम्म, हमारे इंटेलिजेंस का। हम्म, अब पंचम हाउस में आपके क्योंकि शुक्र बैठा है अपने घर में, तो बोलेंगे कि हाँ व्यक्ति जो है चतुर होगा, व्यक्ति जो है बुद्धिमान हम्म, होगा, क्योंकि जो बुद्धि का, इंटेलिजेंस का जो घर है उसमें ही शुक्र बैठा है अपने घर में। मूल त्रिकोण राशि जी, है शुक्र की, बहुत अच्छी स्थिति में। और व्यक्ति के चार्ट में, पुरुष के चार्ट में जो है पत्नी के लिए शुक्र को देखते हैं, तो अच्छा जी, ये अच्छी स्थिति है। लेकिन पंचम हाउस से हम संतान को भी देखते हैं। अब हम्म, केतु के साथ है शुक्र और राहु देख रहा है। हम्म, ठीक है, केतु के साथ है और राहु देख रहा है, तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि आपकी संतान में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही होगी, संतान उत्पत्ति में। हम्म, ठीक है, जब केतु पंचम हाउस में होता है तो हम ये बोलते हैं कि जो मेल संतान होती है उसमें प्रॉब्लम होती है। अच्छा जी, ठीक है, तो या फिर राहु की दृष्टि जब पंचम हाउस में पड़ती है तो ये बोलते हैं कि राहु या सूर्य की दृष्टि अगर पंचम हाउस में पड़े तो अवोशन होता है। अच्छा जी, तो वो चीज आपको पता होगी कि ऐसा कुछ हम्म, मिसकैरेज या कुछ हुआ हो, तो उसके हाँ, पूरे हाँ, चांसेस हैं यहाँ पे। जी, बिल्कुल, ठीक है, ये आपकी संतान से रिलेटेड चीजें हो गई। हम्म, ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि आपको कुछ स्पेसिफिक चीजें पूछनी हो। देखिए, सबसे ज्यादा क्या है कि मुझे क्या लगता है कि आपकी जो माता है, हम्म, माता के स्वास्थ्य में तो कोई ऐसे ज्यादा दिक्कत होगी नहीं, माता का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक सही, होगा। लेकिन आपके हम्म, पिता का स्वास्थ्य ठीक उतना नहीं होगा, पिता को कुछ ना कुछ बिल्कुल सही कहा, रोग होंगे। हम्म, ठीक है, उनका क्योंकि थोड़ा चलता रहता है, हाँ, हाँ, तो ये है, तो पिता की सेहत का ध्यान रखना है, और भाई की जी, भी सेहत का ध्यान रखना है। भाई की भी आपकी अच्छा जी, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। ठीक है, हम्म, ये है क्योंकि पंचम जो आपका 3rd हाउस है उसको राहु भी देखता है, और पंचमेश भी खुद 6th हाउस में चला गया है। ठीक है, जी, तो ये है। दूसरा, जी, मंगल 4th हाउस में है, और मंगल के हम्म, ऊपर जुपिटर की दृष्टि है। अच्छा जी, ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि आपके पास संपत्ति आएगी।
फोर्थ हाउस में अच्छा मंगल जी। बैठता है तो आपको जो है जमीनें दिलवाता है। जी। तो मंगल की जब कोई दशा अंतर्दशा आएगी तो आपको जो है दिलवाना चाहिए। या फिर हो सकता है जो आपकी जी। मंगल की दशा गई हो उसमें आपने कुछ संपत्ति ली हो। राहु से पहले आपकी हाँ, मंगल की दशा थी, तो हो सकता है कि मंगल की दशा में आपने कुछ इस तरीके की चीजें खरीदी हो। बिल्कुल सही कहा आपने। मंगल की, अब ये नहीं पता दशा मंगल की थी या, इतना हम नहीं जानते। हाँ। लेकिन ये जो नहीं, आपने बोला ना कि इससे आपकी जो पहले राहु की थी दशा तो थी हमने उससे लिया पहले। है। हाँ, बिल्कुल। लिया है, हाँ जी बिल्कुल। ठीक है। और वो 2021 से पहले के ही टाइम है जिसमें आपने कुछ हाँ संपत्ति। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। मैं वो आपको बता देता, बट अभी मैंने वो उतना खोला हुआ नहीं है दशा अंतर दशा का हम्म, पूरा डिटेल। अदरवाइज मैं आपको बता देता कि किस समय पे आपने ये जो है हम्म, लिया होगा। हम्म, ठीक है। अब देखिए, अब संतान के लिए तो मैंने आपको बता दिया। वैसे भी आपका हम्म। फैमिली कंप्लीट है तो उसका तो कोई क्वेश्चन है नहीं। ठीक है। नहीं, बिल्कुल नहीं, एक सही बेटा बात। एक हाँ। बेटी है। बेटा आपका बड़ा है। हम्म, और बेटा कितने हाँ, वर्ष का है? कितना अंतर है दोनों में? ये 9, बेटा 9 का है और बेटी 4.5 की है। तो अच्छा। मतलब वो 4.5 का डिफरेंस है, चार साढ़े पाँच चार साल पाँच का, साल का चार अंतर। 4.5 का डिफरेंस है। हाँ। ठीक है जी। तो आपका मेन जो है क्वेश्चन किस चीज का है? आपके व्यवसाय का, हाँ, आप प्रोफेशन का, राइट? हाँ जी, बस। राइट राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। इसके लिए मैंने आपको बताया बाकी कि तो आप टेक्निकल फील्ड में रहेंगे। जी, और बिल्कुल आपका सही कहा पंचम आपने। हाउस अच्छा है, आपको टेक्निकल। अचानक जो है धन मिल सकता है। शेयर से भी मिल सकता है, शेयर्स, जी। म्यूचुअल फंड्स, लॉटरी, इस तरीके के काम में आप पैसा कमा अच्छा। सकते हैं। अच्छा जी। एंटरटेनमेंट, फिफ्थ हाउस एंटरटेनमेंट का भी होता है। अच्छा। ठीक है, तो आप ठीक एंटरटेनमेंट है से भी जी। पैसा कमा सकते हैं। तो ये मेरी मोटी हम्म। मोटी एनालिसिस है। बाकी आपको कोई क्वेश्चन होगा तो उसको हम और डिटेल में देखेंगे। ये सिर्फ मैंने लगन चार्ट देखा है, उसके बाद हम आपके व्यवसाय के लिए D10 भी देखते हैं। ठीक है, D9 की भी जी। मदद लेते हैं। ठीक है, और बहुत सारी जी। चीजें होती हैं। ठीक है। जी। जी। पर जो अभी तक का मेरा एनालिसिस है वो यही है कि आपको हम्म। माँ के स्वास्थ्य और भाई के स्वास्थ्य पे ध्यान देने की जरूरत है। इस